हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि हमें सिल्वर को रिफाइनिंग करना है, मतलब सिल्वर को हमें शुद्ध करना है। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से हमें सिल्वर को कैसे निकालना है और जो रिएक्शन होगा वो कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करना है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। तो हमको ये गिवन है कि सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर का यदि हम रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर को हम कैसे रिफाइनिंग कर सकते हैं, इसका हमें रिएक्शन लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। कॉपर है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, ये भी एक्वस मतलब मिक्स्ड वाटर है। इसका जब रिएक्शन करेंगे तो कॉपर जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट। चूंकि कॉपर की वैलेंसी 1 होती है इसलिए NO3 का होल ट्वाइस कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और सिल्वर की वैलेंसी और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। तो कॉपर की वैलेंसी 2 होने के कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर कि NO3 का होल ट्वाइस है, क्योंकि वैलेंसी अपोजिट लिखा जाता है। नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए देख रहे हैं कॉपर के नीचे कुछ नहीं लिखा है और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है तो CuNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ से सिल्वर जो है सॉलिड फॉर्म में रिफाइनिंग कर लिया गया है। इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है जिसके कारण यहाँ पर 2 का और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, इसके कुछ हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये है कि जब दो सॉल्यूशन जो कि आपस में सोल्यूबल होते हैं उनको जब कंबाइन किया जाता है तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है कंपाउंड के बीच में। एक कंपाउंड का एक आयन दूसरे कंपाउंड के दूसरे आयन को रिप्लेस कर देता है और दूसरे कंपाउंड का जो दूसरा आयन है वो पहले कंपाउंड के एक आयन को रिप्लेस कर देता है, जिसे एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज जब होता है तो उसमें से कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कंटेनर के बॉटम में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जम जाता है। और जो ये सेटल डाउन होता है, दो जो कंपाउंड बनते हैं उनमें से एक कंपाउंड कंटेनर के बर्तन के नीचे जम जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसलिए उस सॉलिड को प्रिसिपिटेट कहा जाता है और इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल ये हैं। यहां से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है कैडमियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फाइड। इसमें जब रिएक्शन कराया गया तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम और कैडमियम आपस में एक्सचेंज हो गए। तो पोटेशियम जो है वो कैडमियम की जगह हो गया, तो हो गया आपका कैडमियम सल्फेट की जगह हो गया पोटेशियम सल्फेट, और जो कैडमियम है वो पोटेशियम की जगह हो गया और ये बन गया आपका कैडमियम सल्फेट। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के पास चेंज हो गया और जो सोडियम है वो मैग्नीशियम के साथ चेंज हो गया। तो सोडियम जब मैग्नीशियम के साथ चेंज हुआ तो NaCl बना जो सोडियम क्लोराइड है, और MgOH के साथ बना जो कि यहाँ MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए आप देख रहे हैं कि MgOH होल ट्वाइस लिखा गया है। यहाँ पे MgOH जो है ये प्रिसिपिटेट है। इस एग्जाम्पल में कैडमियम सल्फाइड ये प्रिसिपिटेट है और इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होकर के ऑक्साइड बनाता है, तब इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कहते हैं।
ऑक्सीडेशन की एक दूसरी डिफिनीशन भी है कि जब किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है, उस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन की दो डिफिनीशन है। पहला डिफिनीशन है ऑक्सीजन ऐड होके जब ऑक्साइड बनाता है, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा इसका डिफिनीशन है कि जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम के साथ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो यह बन गया सोडियम ऑक्साइड। यहाँ Na2 क्यों है? क्योंकि जो सोडियम की वैलेंसी होती है वो +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए सोडियम को पहले लिखा गया। ऑक्सीजन निगेटिव है, निगेटिव चार्ज को पहले लिखते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को बाद में लिखा गया। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है इसलिए इसको Na2 लिखा गया, और सोडियम की वैलेंसी 1 होने के कारण ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा गया। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सल्फर ऑक्साइड और H2O बना। दूसरा जो एग्जाम्पल है रिडक्शन का, तो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो रिमूवल है, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल ही रिडक्शन कहलाता है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तब उसे भी रिडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है वो ये बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो रिमूव होता है किसी कंपाउंड में से, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन है, इसलिए भी इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के H2O बन रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है HgO मरकरी ऑक्साइड। तो इसमें जब रिएक्शन होता है इसको हम हीट करते हैं तो मरकरी अलग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए जैसा कि डिफिनीशन है कि ऑक्सीजन जब रिमूव होता है, उस किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन जब रिमूव होता है उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इस बेस पे रिडक्शन है। और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें जो हमने फर्स्ट डिफिनीशन बताई कि हाइड्रोजन के एडिशन को भी रिडक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसको हम रिडक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।